यूएस ओपन 2023 पुरुष खिताब किसने जीता? तो यू डिडंट सी द मैच, और अगर तुमने मैच नहीं देखा तो विनिंग जो पॉइंट है वो देख लेना। जो विनिंग आर्स है, सेट होते हैं ना, इसमें सेट होते हैं बैडमिंटन में और टेनिस में। इट्स लाइक सेट कि 2 सेट भी होते हैं, 3 भी होते हैं, ठीक है। अगर नहीं वो होता है तो पहले सेट में क्या होता है, ऐसे होता है कि साइड बनी होती है ना, बीच में वो होता है पार्टीशन। एक ओपोनेंट उस तरफ खड़ा रहेगा, एक इस तरफ रहेगा। तो सेट में बेसिकली क्या होता है, जब एक सेट खेल लेते हैं ना तो फिर उन्हें पोजीशन चेंज करनी होती है, ठीक है। तो नोवाक जोकोविच जो है, ही इज अ रनाउंड प्लेयर ऑफ टेनिस। एंड अब जो है सबसे ज्यादा जो ओल्ड टेनिस प्लेयर है और जिनके नाम सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम आ गए हैं, वो नोवाक जोकोविच है। और यूएस ओपन में अभी जो पुरुष है खिताब है, वो इनको मिला है, क्योंकि इसमें 2 होता है ना प्रतिस्पर्धा के, एक तो फीमेल होता है और एक मेल होता है। जो फीमेल गया है वो गया कोको गोफ को, हमने कल बात की थी, 19 ईयर्स की एज में उनको मिला है कोको गोफ को, ठीक है। तो जो फीमेल को मिला है वो कोको गोफ यूएस ओपन गया 19 ईयर्स की एज में, उन्होंने ये खिताब अपने नाम किया। और पुरुष में गया है नोवाक जोकोविच को, इन्होंने ये जीता है। और इसी के साथ इन्होंने रिकॉर्ड भी बना लिया है, जैसे कि किस खिलाड़ी ने, ये क्वेश्चन को ट्विस्ट करके पूछ सकते हैं, टेनिस पुरुष में सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम जीते हैं। तो अभी तक नोवाक जोकोविच ने राफेल नादाल और रोजर फेडरर को पीछे छोड़ते हुए 24 ग्रैंड स्लैम अपने नाम कर लिए। ग्रैंड स्लैम जैसे कि मैंने बताया, विंबलडन होता है, फ्रेंच ओपन होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, यूएस ओपन होता है। ये 4 प्रतिस्पर्धाएं ऐसी होती है कि ये ग्रैंड स्लैम के नाम से जाने जाते हैं। तो सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम किसने जीते हैं? नोवाक जोकोविच ने 24, ठीक है। तो इसमें फीमेल का मैंने कल बता दिया था कि कोको गोफ ने जीता है, और मेल में आज तुम याद रख लो नोवाक जोकोविच। क्योंकि स्पोर्ट से बेटा, स्पोर्ट एक सेक्टर है कि आपका जीके जो है ना, करंट अफेयर में मेनली ना स्पोर्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे, और इंटरनेशनल रिलेशन से ज्यादा आते हैं करंट में क्वेश्चन। बाकी करंट में बहुत कम पूछे जाते हैं, योजनाएं पूछ लेते हैं। तो स्पोर्ट के क्वेश्चन तुम लोगों को पता होना चाहिए है। हाँ, हर साल होते हैं ये, एवरी ईयर दे हैपन, एवरी ईयर। हाँ, कौन जीता था? 2019 का देखा था तुमने? जब करंट में कभी भी आएगा, जैसे कि अभी इन्होंने जीता है, तो अब जो भी पेपर बनेगा, 19 का पूछा है कि किसने जीता था। तो देखो, इसमें ज्यादा पुराना तो पूछते नहीं है, बट फिर भी हम ना कोशिश करेंगे कि जैसे कि तुमको पिछले 4 सालों का पता होना चाहिए बस। स्पोर्ट की न्यूज में 4 साल का एक विवरण ले लेंगे। जैसे कि अभी बेटा जो फ्रेंच ओपन हुआ था, वो कार्लोस अल्कारेज ने जीता था। तो कार्लोस ने किसको हराया था? नोवाक जोकोविच को। तो ऐसे ना 4 साल का एक ट्रेजेक्ट्री बना के देख लेंगे कि भाई पिछले 4 सालों में किसने जीता है, और वो आ जाती है, बुकलेट आती है पर्टिकुलरली, उससे रिलेटेड पूरी क्वेश्चन की वो आती है। और तुम लोग ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर देखा करो, प्रीवियस ईयर की बुकलेट लेना और प्रीवियस ईयर की बुकलेट से ही सॉल्व किया करो। सेट प्रैक्टिस सेट जब लेना, जब तुम्हें देना हो ना, तब ले लेना उसको, ठीक है। तो नोवाक जोकोविच ने जीता है, 24 ग्रैंड स्लैम इनके नाम हुए हैं। इससे पहले हमें 2-3 साल पहले का भी पता होना चाहिए, बस 4 साल का मेनली, बस उससे पुराना तो कोई नहीं पूछेगा, करंट में तो कोई नहीं पूछता, ठीक है। तो नेक्स्ट है, मिशन शक्ति किस राज्य द्वारा लॉन्च की गई योजना? देखो, मिशन शक्ति जो है ये हमारे उत्तर प्रदेश में ही लॉन्च की गई है, और ये बेसिकली महिला सशक्तिकरण पर आधारित है। महिला सशक्तिकरण मीन्स के इस स्कीम के तहत जो यूपी गवर्नमेंट है वो महिलाओं को हाँ, सैनिटेशन एंड हाइजीन, कुछ स्वच्छ भारत मिशन में जैसे कि टॉयलेट्स कंस्ट्रक्ट किए गए हैं। मेनली क्या होता था पहले, गाँव में क्या होता था कि ओपन में जाते थे और महिलाओं को भी ओपन में ही जाना होता था। तो एक तो सैनिटेशन का प्रॉपर ध्यान रखा जा रहा है कि टॉयलेट ज्यादा से ज्यादा कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं, और ये एक रीजन था स्वच्छ भारत अभियान में कि ये सफल रहा, क्योंकि ये महिलाएं जो है उन पर एक तरह से केंद्रित था। दूसरा है इसमें मैटरनल और चाइल्ड वेलफेयर, जैसे कि
एक प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना है बेटा, उसमें क्या होता है कि महिलाओं को, जो भी महिलाएं जन्म देने वाली हैं, ठीक है, या उनको बेबी हो गया है, तो उसके बाद उनको बेटा उनके अकाउंट में 6,000 रुपीज उनको मैटरनल एड दी जाती है। उस एड के तहत क्या होता है कि जो भी फैमिली है, ज्यादातर रूरल एरियाज में बेटा, वो अफोर्ड नहीं कर सकते खाना और ये सारी चीजें, तो उनको 6,000 दो इंस्टॉलमेंट में आता है, 3,000 पहले आता है, 3,000 बाद में आता है। तो इस तरह की कुछ योजनाएं चलाई गई है। सेम ऐसी सिक्योरिटी को लेकर, जैसे कि तुमने पहले देखा होगा कि पहले पुलिस दिखती भी नहीं थी कहीं भी लोग खड़े रहते थे, है ना, और ऐसे किसी को भी प्रॉब्लम हो जाती थी। बट अभी क्या हो रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर इतना सख्त है कि पेट्रोलिंग होती है, इवन जो स्ट्रीट होती है ना, वहां भी पुलिस पेट्रोलिंग करती है कि कोई किसी असामाजिक तत्व, कोई किसी तरह के, जैसे ईव टीजिंग करते थे, तो वो सारी चीजें रोकने के लिए। हाँ, हाँ, यहाँ पेट्रोलिंग होती है। अब जैसे हमारे खुद के जो एरिया में जहाँ पे भी हम रहते, कॉलोनी वगैरह में भी, वहां पे भी आपको मिलेंगे पेट्रोलिंग करते हुए। वो पहले क्या होता तो पुलिस ही गायब है, थानों में ही पुलिस नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं, महिला सशक्तिकरण से रिलेटेड है ये, और मिशन शक्ति, ठीक है, और ये काफी टाइम से चल रहा है, जब से योगी आदित्यनाथ आए हैं पावर में। अब ये है, हाल ही में इंदिरा रसोई योजना किस राज्य से संबंधित है? इंदिरा रसोई योजना समझो, इंदिरा रसोई योजना जो है ये बेटा राजस्थान गवर्नमेंट ने चलाई है। और बहुत इंटरेस्टिंग बात ये है कि आपको केवल 8 रुपए में स्टूडेंट हो या मजदूर हो या कोई युवा है, खाना दिया जाएगा, ठीक है। ये रसोई सेटअप की जाएंगी, और ये 1,000 रसोई अब बेटा कुछ गांवों में सेटअप की जानी है, गांवों में भी सेटअप की जाएगी। जैसे कि तुमने देखा होगा, पता है ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है, वी वेंट टू सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के कैंटीन में जो खाना है दैट इज वेरी अफोर्डेबल, बहुत महंगा नहीं है। या किसी भी लो कोर्ट में कैंटीन में जाओगे, वहां पे खाना आपको मार्केट के रेट से बहुत कम दामों में मिलेगा, और नॉर्मल खाना जो होता है, ठीक है। मार्केट में वही थाली आपको 50 की 60 की मिलेगी, वहां पे वो थाली 20-30 में दे देते हैं, ठीक है, बहुत नॉर्मल रेट पे मिल जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट का इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये जो योजनाएं हैं, ये सरकारी जो ऑफिसर्स है, ऑफिस है, वहां पे ज्यादा लगती है, बट इन्होंने लिए लॉन्च की है गाँव में। 8 रुपए पे आपको खाना मिलेगा इंदिरा रसोई में, तो बहुत सस्ता है ना। गाँव में जो बच्चे होते हैं, देखो स्कूल के बच्चे होते हैं बेचारे, उनको खाना होता है तो बहुत सारे पैसे चले जाते हैं उनके, तो उनके लिए अच्छा है? तो बेटा मिड डे मील छात्रों को, बड़े वाले बच्चों को कहाँ मिलेगा? अप टू 8 तक मिलता है बस मिड डे मील। वो बात अलग है कि जैसे वो होता था ना, कॉलेज में सेटिंग होती थी ना बच्चों की, आंटी से, जो आंटी होती थी या अंकल होते थे जो मिड डे मील वगैरह करते थे, तो वो आपस में सेटलमेंट करके रखते थे कि हमें भी दे देना, ठीक है, ऐसे तो हो जाता था। बट अप टू 8 तक है मिड डे मील का कंसेप्ट, ठीक है। तो ये जो है 8 रुपए पर थाली मिलेगी आपको इंदिरा रसोई में, और ये राजस्थान गवर्नमेंट की बहुत, कह सकते हैं कि एम्बिशियस स्कीम है, सबसे ज्यादा एम्बिशियस स्कीम है, और ये छात्र, मजदूर और युवा उनको 8 रुपए में मिलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, याद रखना कि किसकी है इंदिरा रसोई, समझ लो, क्योंकि बेटा कांग्रेस की गवर्नमेंट राजस्थान में ही, तो ऐसे भी लगा सकते हो कि या तो राजस्थान की हो सकती है, ठीक है, इंदिरा रसोई नाम से तो यही योजना बना सकते हैं, तो ये भी है। बाकी बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। मत्स्य 6,000 क्या है? अब टाइटैनिक का यहाँ पे जिक्र कर लेते हैं। टाइटैनिक अभी कुछ गए थे बिजनेसमैन सबमर्सिबल टाइटैनिक की खोज करने के लिए, और ड्यू टू हाई प्रेशर दे वेट। तो ऐसा ही एक एम्बिशियस प्रोग्राम हमारे यहाँ भी बनाया गया है समुद्रयान के नाम से, ठीक है। मत्स्य 6,000 जो है ये बेटा हमारा समरसिबल है। समरसिबल मतलब वही कैप्सूल जिसमें बैठ के वो नीचे जाएंगे, ठीक है। 6,000 इसलिए क्योंकि 6,000 तक का जो प्रेशर है वो ये कैरी कर सकता है। अप टू डेप्थ पे प्रेशर बढ़ जाता है, तुम्हें पता, पानी के नीचे जा रहे हैं तो पानी का प्रेशर नहीं बढ़ेगा, तो पानी का जो प्रेशर है वो 6,000, इसलिए इसका नाम रखा गया मत्स्य 6,000, ये समरसेबल का नाम है। और जो वो है योजना, वो क्या है? समुद्रयान।
समुद्रयान में 3 पीपल, मतलब 3, अभी तक तो 3 की बात आ रही है कि सिर्फ 3 लोगों को नीचे भेजा जाएगा ओशन के डेप्थ में, क्या करने के लिए? रिसर्च करने के लिए, ठीक है, कि ओशन की डेप्थ में क्या क्या अवेलेबल है। ऐसा कहा जाता है कि जितना सोना लैंड पर अवेलेबल है टोटल, उसका उसका कई गुना समुद्र में है। बट प्रॉब्लम ये है उसे निकालेगा कौन, ठीक है। तो ये, और ये बात सच है, ठीक है, जो जो उसकी वो होती है ना सैंड, इसकी जो सैंड होती है ओशन की, उसमें भी होता है। बट प्रॉब्लम ये एक्सप्लोरेशन में कॉस्ट आ जाती है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो समुद्रयान है हमारा बहुत एम्बिशियस प्रोग्राम है, इंडिया का है। मत्स्य 6000 में 3 पीपल जो है वो भेजे जाएंगे, ठीक है। और आई होप कि ये सक्सेसफुल रहे, ठीक है, क्योंकि बेटा देखो टाइटैनिक जैसी जो समरसेबल टाइटैनिक को ढूंढने के लिए गई थी अभी हाल ही में रिसेंट में, वो डूब गई थी और उनका पता भी नहीं कहाँ है वो, ठीक है। हाँ हाँ, वही तो, उनका ये तो पता है कि डेथ हो गई, ये वो, कैप्सूल का तो पता ही नहीं चला कहाँ है कैप्सूल। कैप्सूल जो है वो इतना हाई प्रेशर था कि वो फट गया, जो जिसमें उन्होंने भेजा था ना, समरसेबल कैप्सूल कह लो या समरसेबल कह लो, वो फट गया नीचे जाकर, इतने हाई प्रेशर पे, हाई प्रेशर से पानी का जो वो होता है ना दबाव, वो बहुत ज्यादा हो जाता है उस पे। जैसे पानी के नीचे देखो, स्विमिंग पूल जैसी चीज में तुम्हें पता नहीं चलेगा, इवन गंग नहर में तुम्हें प्रेशर फील होने लगेगा, जो दबाव होता है उसकी वजह से वो फट गया, ठीक है। अब देखो गोवा रोड मैप एवं ट्रैवल लाइफ किस क्षेत्र से संबंधित है? ये गोवा गवर्नमेंट की कुछ दो नई स्कीम आई है, गोवा रोड मैप और ट्रैवल लाइफ। तो ये बेटा टूरिज्म से संबंधित है, यानी कि गोवा का टूरिज्म और बढ़ाने के लिए, उसे एनहेंस करने के लिए ये लॉन्च किए गए हैं गोवा रोड मैप और ट्रैवल लाइफ। नेक्स्ट है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बेटा ये शांति स्वरूप पुरस्कार जो है विज्ञान क्षेत्र में दिया जाता है, और ये अभी हमारे हाल ही में 12 वैज्ञानिकों को दिया गया है। और इसमें एक बात और है कि कोई भी महिला वैज्ञानिक को ये इस साल नहीं दिया गया है, कोई भी महिला वैज्ञानिक को नहीं दिया गया, 12 वैज्ञानिकों को दिया गया है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। पुरस्कार भी फेवरेट होते हैं इनके एग्जाम वालों के। अब द मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर में कुल कितने देश सम्मिलित हैं? सबसे पहले तो बेटा इकोनॉमिक कॉरिडोर समझो, ये तुम सुनते आते होगे, जब भी बात कॉरिडोर की आए, जब भी बात आए कि कॉरिडोर की है, तो कॉरिडोर मतलब बेटा लैंड, रेलवे वगैरह बनाना, लैंड पर ही रेलवे वगैरह से लिंक करना, ठीक है। हमारे बेटा कॉरिडोर है ईस्ट से लेकर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के नाम से जो जाना जाता है, एक कॉरिडोर है जो बिल्कुल ईस्टर्न मोस्ट सिलचार से इसको जोड़ता है, पोरबंदर के आसपास का रीजन जो है उसको जोड़ता है। तो क्या है ये कॉरिडोर का मतलब क्या है? रोड या रेल, ये नेटवर्क बनाए जाएंगे। अब इसमें क्या है, इसमें कुल कितने देश सम्मिलित है? देखो G20 में ये अनाउंस हुआ है, और G20 में ये एक MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है, इंडिया, यूएस, सऊदी अरेबिया, EU यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड अरब अमीरात, फ्रांस, जर्मनी और इटली, इनके बीच में ये इकोनॉमिक कॉरिडोर साइन हुआ है, द मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। इकोनॉमिक कॉरिडोर क्या होता है वैसे? पहले कभी सुना तुमने इकोनॉमिक कॉरिडोर, या इससे पहले कभी सुना हो? एक इकोनॉमिक कॉरिडोर है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर कैसा था कि चाइना अपने अक्सई चीन वाला जो रीजन, जो इन्होंने जम्मू कश्मीर का कब्जा रखा है, वहां से इन्हें, और पीओके वाला जो रीजन है वहां से एक रेल लिंक निकालना था पाकिस्तान तक, ठीक है। बट वो जो प्रोजेक्ट है अभी तक बना नहीं है, उसी के काउंटर में हमारे इंडिया ने इन कंट्रीज के साथ एक MOU साइन किया है, जिस MOU में
हाँ, जिस एमओयू में रेल, शिपिंग नेटवर्क, एनर्जी केबल्स और डेटा लिंक बनाए जाएंगे। ठीक है, अब इसको तुम्हें याद रखना है, ये कौन कौन सी कंट्रीज है। ठीक है, इंडिया, यूएस, सऊदी अरेबिया, ईयू, यूएई, फ्रांस, जर्मनी और इटली। अब इसका उद्देश्य क्या है, IMEECC, ये इसी का ही नाम है, द मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है, इसका जो एम है वो है कनेक्टिविटी। इन देशों को कनेक्ट किया जाएगा रेल नेटवर्क से, शिपिंग नेटवर्क से और एनर्जी केबल्स और डेटा लिंक से। हमारा क्या फायदा है, क्योंकि जब बेटा ये रेल नेटवर्क ये सारी चीजें बन जाएंगी तो हम लैंड से भी इजीली ट्रेड कर सकते हैं। एनर्जी केबल्स बिछाए जाएंगे, शिपिंग नेटवर्क बनाए जाएंगे, डेटा लिंक बनाए जाएंगे और रेलवे का वो होगा निर्माण। और ये चाइना का जो बेल्ट और रोड इनिशिएटिव है, चाइना बेल्ट और रोड इनिशिएटिव बनाना चाहता है चाइना से लेके यूरोप तक, उसके काउंटर में बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जिसमें कि यूएस भी है, सऊदी अरेबिया भी है, ये सारी कंट्रीज इसमें पार्ट लेंगी। ठीक है, तो ये याद रखना। और ये ऐसे भी पूछ लेते हैं कि हाल ही में इंडिया ने, भारत ने किसके साथ एमओयू साइन किया है द मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत। ठीक है, तो इन जो 6 कंट्री है, सॉरी 7 कंट्री है, इनके साथ इन्होंने एमओयू साइन किया है। ये याद रखना, जो कि इम्पोर्टेंट है, सारी चीजें याद रखनी है। ठीक है, तो एक बार रिकैप देख लेते हैं। यूएस ओपन 2023 किसने जीता, नोवाक जोकोविच ने। सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम जीतने वाले जो खिलाड़ी है वो कौन है, नोवाक जोकोविच, 24 ग्रैंड स्लैम इन्होंने जीते हैं। मिशन शक्ति किस राज्य द्वारा लॉन्च की गई, उत्तर प्रदेश। हाल ही में इंदिरा रसोई योजना किस राज्य से संबंधित है, राजस्थान, और जहां पर 8 रुपए में आपको भोजन मिलेगा छात्र, मजदूर और युवाओं को। मत्स्य 6000 क्या है, ये एक समरसेबल है। ठीक है, समुद्रयान मिशन के अंतर्गत। गोवा रोड मैप एवं ट्रैवल लाइफ किस क्षेत्र से संबंधित है, टूरिज्म। शांति स्वरूप पुरस्कार किसको दिया जाता है, विज्ञान के क्षेत्र में। द मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर में कुल कितने देश हैं, इसमें कुल 8 देश हैं। और IMEECC का उद्देश्य क्या है, एम्स टू क्रिएट कनेक्टिविटी थ्रू रेल, शिपिंग नेटवर्क, एनर्जी केबल और डेटा लिंक्स। और ये एमओयू साइन हुआ है ऊपर वाली कंट्रीज के बीच में। ठीक है, तो देखो लिख लिया, लेकिन लिखने के बावजूद तुम उसको रिवाइज नहीं करोगे जब तक, तब तक वो नहीं लगेंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो जब रिवाइज कर लोगे पर्टिकुलरली तो वो क्वेश्चन हो जाएंगे अच्छे से। ठीक है, तो दिस इज डन।